नहीं, जिम में बहुत कम भीड़ रहती है। मैं जिम गया था सुबह तो भाई गिनती के 4-5 बॉडी बिल्डर ही थे। इतनी सारी कैलोरीज दिन भर में लोग कंज्यूम कर डालते हैं ना, बट मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ। कपल गोल्स के लिए यहाँ पार्क में नहीं आए, वो जूता पहन के 6-6, 6.5, 7-7 फीट के होते हैं। इन लोगों को कैलोरीज के बारे में नहीं पता। क्यों तुम लोग जो खा रहे हो वो दे दो मेरे को भी थोड़ा सा यार। अरे तो वो 100 साल 105 साल आराम से जी लेते हैं और उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं यही है। अरे यार ये आइसक्रीम वाला मूतने चला गया मेरे भरोसे छोड़ के, और जो पकड़ में आ गया ना, मैं भूल जाऊंगा कि दूसरे देश में हूँ। सिटी ऑफ लव नहीं, सिटी ऑफ टेस्टी फूड कहना चाहिए इसको। प्रकृति जितना सुंदर होती है उतना ही खतरनाक भी हो सकती है। आज मैं ट्राई करने जा रहा हूँ पेरिस की सबसे महंगी सबसे टेस्टी ऐसी डिश जिसके पीछे भाई यहाँ के लोग पागल हैं। इनके लिए 30,000 35,000 आम बात है, आम बात। एक्लेयर ट्राई करेंगे आज। एक्लेयर और चॉकलेट। ये ओरिजिनल एक्लेयर है, वो जो ट्राइफल पे खाई थी उससे भी अच्छी। I would like to have eclair or chocolate. Yeah, here. Mercy. Like something else? You recommend the best thing to have with it? Okay, this one. Start. It's already sweet, I guess. I'll have like coffee with it. What do we have? Espresso long. What's a longe? With espresso with more coffee. Alonji. Sorry. What's alonji? It's a milk mixture. Only coffee. Okay, only black coffee. Yes. Got it. And noisette? Noisette. I don't know if I'm pronouncing it right or not. Hazelnut. Hazelnut mix coffee. It comes with milk or something? Okay, I'll go with that one. Yeah. Yes. Yeah, clear. That's it. Having here. Mercy. तो वैसे मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन ये अच्छी सी पैटिसरी बुलॉन्जरी दिख गई मुझे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक एक्लेयर चख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये ऐसी दिख रही है भाई। टेस्ट बताता हूँ, दिख तो गंदी ही रही है। टेस्ट देखते हैं, टेस्ट को देखते कैसे। बहुत सही है। ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है भाई। इस पे रास्पबेरी है। आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस वन एज वेल। अरे मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ? Try this one. This raspberry one. Yeah. भाई देयर आर सो मेनी थिंग्स टू ट्राई। पता नहीं ये दिन कम ना पड़ जाए पेरिस में। फिर से आ जाएंगे। सुबह से 5 कप ब्लैक कॉफी हो चुकी है विद प्री वर्कआउट। अब कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, नहीं तो सिर चकराएगा। देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। ये रास्पबेरीज हैं। इतना अच्छा कल्चर है यहाँ पे भाई, इतना अच्छा, और इतनी सारी कैलोरीज दिन भर में लोग कंज्यूम कर डालते हैं ना, बट मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ। Thank you very much. Coconut milk. Almond Coconut milk? milk. Yeah, it's fine. Do you have calorie free sweetener? Sugar free? Like this? This is sugar or sugar free? Sugar free? 0 calorie sweetener. No calorie sorry, sugar. no. It's fine, it's fine. तो शक्कर ही खाते हैं भाई। एक बहुत पते की बात बताता हूँ, बाहर चलो, इसको खत्म करके बाहर चलते हैं, फिर बताता हूँ। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे भाई। बेस्ट चीज है ये यहाँ की। पार्किंग में ही इसको खड़ी करके आप इसकी राइड बंद कर सकते हो, अदरवाइज आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। ये भी चीज समझाता हूँ कि ये है क्या, थोड़ा सा वेट करो। अभी 2 बातें हो गई हैं। एक जो खाते समय मैं कह रहा था कि मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा वो, और एक ये वाली। आओ किसी
लेक के पास चलते हैं और बैठ के बात करते हैं, लेक के पास लिटरली। तो हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका वापस से एक नए ब्लॉग में फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, पेरिस। बता रहा हूँ, थोड़ा सा और सब्र कर लो बस। मेरे साथ थोड़ी सी ये धूप एंजॉय करो, थोड़ी सी ये राइड एंजॉय करो, सब बता रहा हूँ। वी आर इन यूरोप भाई, तो व्लॉग ही नहीं, व्लॉग का एक्सपीरियंस आपको मैं दिखाऊंगा, महसूस करवाऊंगा। कुछ दिखाऊंगा, क्या दिखा, कुछ महसूस कराऊंगा। Ponzo, is there any bicycle parking nearby? Oh, okay. Mercy. साला कभी साइकिल नहीं मिलती, कभी साइकिल पार्किंग नहीं मिलती, बड़ी समस्या है। One eternity later. AI नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी AI नहीं है। कितने पास आ गए भाई, कितना फ्रेंडली हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ मिलाऊंगा तो चोंच गड़ा देंगे, क्योंकि इनको लोग यहाँ खाने के लिए देते होंगे ना, इसलिए ये पास आ रहे हैं। इनको लग रहा है इनके लिए मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, पर यहाँ मेरा ही पेट नहीं भर रहा है। क्यों तुम लोग जो खा रहे हो वो दे दो मेरे को भी थोड़ा सा यार। अरे बुरा मान गए, वापस जा रहे हैं, बुरा मान गए। तो भाई इस समय जो मौसम हो रहा है यूरोप में, ये इनका पीक समर है। ये इस जगह को, इस मौसम को पीक समर कहते हैं, जहाँ पे ये समर को एंजॉय करते हैं। लेकिन हम इंडियंस के लिए ये जो चीज़ है, ये पीक समर से बहुत दूर की चीज़ है। ये जो तुम्हारा टॉर्चर है, वो मेरा वार्म अप है। अभी इनके लिए पीक समर का मतलब इतनी ठंडी है यहाँ पे, मैं आपको अगर बताऊं, जैसे हमारे अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंडी आती है ना, अगर आप सेंट्रल इंडिया में रह रहे हो, जैसे मैं इंदौर में रह रहा हूँ, तो मीठी मीठी ठंडी लगने लग जाती है ना अक्टूबर नवंबर से, वैसी ठंडी है अभी यहाँ पे। मैंने जैकेट पहन रखा है और ये इनके लिए पीक समर है। अभी मैं लेक साइड आया हूँ पेरिस में ही। ये लग नहीं रहा होगा पेरिस है, ठीक है, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग और एकदम पुराने कैथेड्रल्स आपको नहीं दिख रहे हैं, चर्चेस नहीं दिख रहे हैं। मैं बाहर आया हूँ, लेकिन ये पेरिस का ही पार्ट है। यहाँ पे थोड़ी ही दूर पे मेट्रो की लाइन है, कनेक्टिविटी है, मैं डायरेक्ट अपने रूम पे 5 मिनट में पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ आने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई ये जो शहर है, ये एकदम से भीड़ भड़के वाला हो सकता है, और विद इन अ सेकेंड आप एकदम पीस, सुकून और शांति में भी पहुंच सकते हो, सिर्फ एक 5 मिनट की मेट्रो पकड़ के। तो इट इज इन योर हैंड कि आपको पेरिस कैसे एक्सप्लोर करना है। आपको एकदम टूरिस्टी जगह जाना है, भीड़ भड़के वाले इलाके पे, और उनके साथ आपको भीड़ में कैथेड्रल्स और आईफिल टावर और पुरानी इमारतें देखनी है, या फिर आपको आके थोड़ा सा नेचर को एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं आया हूँ, मुझे ये एक्टिविटी करना पसंद है। मैं रनिंग शू लाया होता तो अभी यहाँ से लेके वो कॉर्नर तक रनिंग करता, और ये पूरा का पूरा सर्किट है, पता है, तालाब के कॉर्नर पे। पूरी तरीके से इस गार्डन को मैं एक्सप्लोर कर नहीं पाया हूँ अभी। गार्डन नहीं है बेसिकली, ये पूरा का पूरा जंगल है भाई, इतना बड़ा है, पूरा का पूरा जंगल है, ठीक है। और पूरा एक्सप्लोर कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ 2600 एकड़ में फैला हुआ है। 2600 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ पार्क है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्क, जिसका नाम है बॉयज दू बुलोंग। पता नहीं मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ सही से कि नहीं, लेकिन ये इसका नाम है। अब मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ आराम से, और मैं अभी धूप ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ठंडी का ही मौसम है, सर्दी का ही मौसम है। जैकेट उतार दूँ क्या? नहीं, फिर ठंड लगने लगेगी। अब मैं आपको आराम से बताता हूँ 2 बातें। पहली बात, ये यूरोपियंस भाई 6-6, 6.5, 7-7 फीट के होते हैं। दूसरी चीज, इन लोगों को कैलोरीज के बारे में नहीं पता। जब मैं खा रहा था और उस समय आपको बोला था ना कि एक भयंकर बात बताऊंगा, इन लोगों के लिए कैलोरीज कुछ भी नहीं है। ये लोग दिन भर खाते रहते हैं भाई, दिन भर खाते हैं। क्रोissant खा रहे हैं, एक्लेयर्स खा रहे हैं। एक्लेयर्स वो चॉकलेट, अपनी टॉफी नहीं, एक्लेयर इनकी एक डेजर्ट है। बेगट खा रहे हैं, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ये गिनती के ऐसे लोग दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अनफिट है। हाँ, अनफिट लोग यहाँ पे भी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो 100 में से
70 लोग फिट हैं और दिन भर चढ़ते हैं उसके बावजूद भी। हाँ, किसी ने एकदम ही त्याग दिया है कि भाई हमको तो करनी ही नहीं है एक्सरसाइज, वो लोग मोटे हुए हैं, दारू ही पीनी है 24 घंटे। अदरवाइज इनके जेनेटिक्स इतने खतरनाक है ना कि मैं क्या बताऊं। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, दिन भर चलते हैं भाई, जबकि इनको फैसिलिटी दे रखी है, मेट्रो की फैसिलिटी है भाई, थोड़ी थोड़ी दूर पे बाइसिकल दे रखी है, लेकिन नहीं, ये रनिंग शूज जूता वूता पहन के या तो दिन भर चलेंगे और वीकेंड्स पे ये लोग नहीं, जिम में बहुत कम भीड़ रहती है। मैं जिम गया था सुबह तो भाई गिनती के 4-5 बॉडी बिल्डर ही थे। इनका मेन काम है ऐसे किसी पार्क में आके, पार्क नहीं पूरा जंगल ही बोलो इसको, रनिंग करना दिन भर वीकेंड पे और वीक डेज पे, जब इनके वर्किंग आवर भी फिक्स रहते हैं कि इतने समय से इतने समय ही काम करेंगे, फिर उसके बाद परिवार को समय देंगे, ऐसा सा वर्किंग आवर भी फिक्स रहते हैं। वीक डेज पे पूरा दिन ये चलते रहते हैं, वॉक करते हैं भाई, 4-5 किलोमीटर कुछ भी नहीं इनके लिए, ऐसे ही चल देते हैं भाई। 30-35 हज़ार स्टेप एक औसतन इनका दिन भर का हो जाता है आराम से। और हम 10,000 स्टेप कंप्लीट करके, मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करके ऐसा समझता हूँ मैं 10,000 स्टेप्स डन, तो रम कहाँ समझता हूँ खुद को बहुत। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है अपने आप में। पर क्या इसका मतलब मैं भी 30-35 हज़ार स्टेप्स चलने लगूंगा कल से? नहीं, मैं बस आपको यहाँ इन लोगों की लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, उनकी लाइफस्टाइल उस हिसाब से। 10,000 स्टेप्स तो मेरे गोल के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हुआ है। पर वो एक फील आता है ना कि 10,000 स्टेप्स चल लिए भाई, अब तो हाँ, दुनिया जीत ली, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। वो चीज़, वो फील अब दब गया भाई। इनके लिए 30,000-35,000 आम बात है, आम बात। दूसरी बात ये थी कि इनका जो बाइसिकल सिस्टम है भाई बहुत सही है यार, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब आपके हाथ में ऊबर ऐप है, ऊबर से आप कैब बुक करके कहीं पे भी जा सकते हो और ऊबर से ही आप बाइसिकल बुक करके दिन भर साइकिल चलाओ। हाँ, ऑल दो पैसा ज़्यादा कटता है, लाइक 3-4 यूरो आपको लग जाते हैं, 400 रुपए के आसपास। अगर आप नहीं 500 रुपए, 500-550 रुपए लगते हैं 1 घंटे के लिए अगर आप ऊबर बाइसिकल बुक करते हो तो, ठीक है। और वो बाइसिकल इलेक्ट्रिक रहती है, आपको इनिशियल पुश मिल जाता है, बाकी आपको चलाना रहता है। लेकिन आप इस जगह पे बाइसिकल चलाते हो तो उसको भी उतना ही इंजॉय करते हो जितना किसी बाइक को, किसी लग्जरी बाइक को। लाइक मैं बता रहा हूँ, मुझे डुकाटी से ज़्यादा मज़ा आज, डुकाटी इंडिया में चलाने से ज़्यादा मज़ा आज बाइसिकल यहाँ चलाने में आ रहा था। मेहनत लग रही थी, ताकत लग रही थी, ठीक है, लेकिन मज़ा आ रहा था। इसीलिए इन लोगों के 35-40 हज़ार स्टेप्स दिन भर के बहुत आराम से हो जाते हैं और इसीलिए इन लोगों के लिए फिट रहना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनको ये सब चीज़ें स्ट्रेसफुल लगती ही नहीं है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हम ज़्यादा चलते हैं, हमारे लिए एक समय के बाद वो इंजॉइंग नहीं रह जाता है, बिकॉज वो हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में नहीं है। एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जो 9 to 5 जॉब करता है, उसकी उनकी लाइफस्टाइल में वो चीज़ नहीं है। फिटनेस को प्रायोरिटी दी ही नहीं गई है लाइफस्टाइल में, वो सबसे आखिरी में आता है। पहले जॉब, पैसा कमाना, हमारी वाइफ, हमारा परिवार, उसके बाद फिर खाना, अच्छा खाना दबा के खाना, और उसके बाद आती है अगर बहुत ही अनफिट हो गए तो डॉक्टर के कहने पे कि अब भाई आप जिम जाओ। लेकिन यहाँ पे अलग है भाई, यहाँ पे फिटनेस सबसे ज़्यादा इन लोगों ने प्रायोरिटाइज कर रखा है। लाइक कपल भी यहाँ पे घूम रहे हैं ना अगर, तो वो कपल गोल्स के लिए यहाँ पार्क में नहीं आए हैं, वो जूता पहन के रनिंग कर रहे हैं भाई, चारों तरफ रनिंग कर रहे हैं, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ। तो इनका साइकिल वाला सिस्टम जो मैं बता रहा था वो बहुत अच्छा है, जहाँ पे ये लोग पे करके साइकिल लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और आप ऐसे साइकिल कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते हो। जो मैंने बोला था ना कि हाँ चलो आपको एक बात बताता हूँ, एक प्रॉपर पार्किंग स्पेस है, वहीं पे ही जाके आप बाइसिकल पार्क कर सकते हो। जैसे मान लो अब आपका सवाल ये आएगा कि ये पार्क गार्डन में अगर आपने पार्क कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका चार्ज कटता रहेगा कंटिन्यूसली। वो जब तक पूरा प्रॉपर वेरीफाई नहीं करेगा कि आपने सही जगह सही स्पॉट पे पार्क करी है या नहीं, बाइसिकल चार्ज कटता रहेगा और आप ऐसे कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते हो। बिकॉज आपको फ़ोटो लेनी पड़ती है, ठीक है, आपको पार्क करके फ़ोटो खींच के बताना पड़ता है कि ये मैंने पार्क कर दी है प्रॉपर पार्किंग में, अब मेरा कार्ड मुझे वापस कर दे, मेरे कार्ड से चार्ज करना बंद कर दे। तो एप्लीकेशन को पता चल जाता है कि हाँ भाई इसने पार्क कर दी है, अब भाई बंदे का चार्ज कटना बंद हो जाता है, नहीं तो भाई वो कटता ही रहता है। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। पता है क्या, कुछ करने की इच्छा नहीं आज। आधे घंटे बाद मिलता हूँ।
कल इतनी ज़्यादा भीड़ भड़क्के में मैं घूम लिया था कि आज यहाँ आके कंपनसेट करना पड़ रहा है। एंड दिस इज़ फार बेटर देन घूमना इन आईफल टावर। अभी रीज़न ये है कि फ्री की शांति है, बहुत पीस है भाई इधर, बहुत मज़ा भी आ रहा है। ऐसी जगह पे जब आप आते हो ना तो 6-7 महीने रह लो ना ऐसे नेचर के बीच में, तो अपने आप ही आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। पुराने लोग या फिर आपने देखा होगा अक्सर जो लोग गाँव में रहते हैं उनमें से कुछ लोग अगर बीमार ना पड़े, सांप के काटने से ना मरे, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो बाहर से आई है उनको लगी है, तो वो 100 साल 105 साल आराम से जी लेते हैं। और उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं यही है, वो नेचर के बहुत पास रहते हैं। लाइक लिटरली जब मैं सी गहरी सांस ले रहा हूँ ना तो एकदम ठंडा, लाइक मैं कैसे समझाऊँ आपको, पेपरमिंट की गोली खा के इसे सांस लेते तो ठंडा लगता है ना, वैसा ऐसा नेचुरली पेपरमिंट की गोली है आसपास, ऐसा लग रहा है। चलो यार, वैसे तो अभी जो टाइम हो रहा है 6:51 हो रहा है, 10 बजे तक ऐसा ही उजाला रहेगा पता है, पर थोड़ा सा दूर जाना है इसलिए वी विल लीव नाउ। आईफल टावर से निकलने का मन कर रहा था कि यहाँ से जल्दी भीड़ बहुत है, कॉन्टेंट शूट कर लेता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ। देख लिया, इसलिए मन नहीं कर रहा जाने का। अच्छा चलो थोड़ा सा दूर देखो। ये भी एक रीज़न है भाई कि मैं ट्रैवलिंग कम करता हूँ, नहीं कर रहा था अभी तक, मतलब बिकॉज फिर ट्रैवलिंग की आदत लग जाती है आपको, फिर एक जगह मन नहीं लगता है आपका। यहाँ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, पानी की आवाज़, झरना है पीछे छोटा सा उसकी आवाज़, यहाँ पे तकिया लगा के ऐसा गद्दा डाल के मैं सो सकता हूँ लाइक 8-9 घंटे। किसी के साथ आया होता तो शायद, क्योंकि अभी मन में डर भी है ना, अकेला हूँ तो खुद की जिम्मेदारी खुद ही हो आप। यहाँ पे इतनी सुंदर सी चिड़िया बैठी है बगल में, इच्छा हो रही है उसको रिकॉर्ड करूँ, पर मुझे मालूम है मैं कैमरा उठाऊंगा तो वो उड़ जाएगी, तो मैं सिर्फ देख ही सकता हूँ, और वो उड़ गई। बस यही एक रीज़न है कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करता हूँ। इस पानी में कूद जाने का मन कर रहा है पीछे। अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं यार, और मैं जब आगे की और खतरनाक जगह जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ क्या हाल होगा मेरा। सही में एक गलत डिसीजन ले लिया क्या? आदत लग जाएगी क्या मुझे अब सच में? अच्छा मैं आपको बताऊं कि मुझे डर किस बात का था। डर ये था कि यार कैसे करूंगा अकेले सब कुछ, और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि वो डर निकल चुका है, मतलब खुद ही सोलो ट्रैवलिंग और इतनी दूर घर से आ गया हूँ कि लग रहा है अब इसके अलावा कैसे रहूंगा मैं घर पे लगातार। ये नहीं कर पाया तो फिलहाल शाम हो चुकी है। मैंने एक रेस्टोरेंट में बुकिंग डाली है जो कि काफ़ी फेमस फ्रेंच रेस्टोरेंट है, एंड द नेम इज़ पार्सेलिज। आई डोंट नो यार प्रोनाउंसिएशन, द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट ये काफ़ी फेमस है। गिनती की डिशेस रहती हैं। ये सुबह 10 से 2 तक खुलता है और उसके बाद फिर ये लोग ब्रेक लेते हैं 2 से 5 बजे तक का,
नहीं 2 से 7 बजे तक का, और 7:30 हो चुके हैं। 7:30 पे ये वापस से खुलता है 10 बजे तक के लिए। और इनकी वेटिंग लिस्ट चलती है भाई, आपको बुकिंग डालनी पड़ती है तो ही आपको खाना खाने ये देते हैं, आपका नंबर अगर आया तो। मेरे पास मेल आया है क्या, रुको, मेरे पास अभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ, शायद मुझे बुकिंग मिल जाए इसकी। नहीं भाई, पता नहीं किसका आया है। तो मेन पर्पस ये बताने का था कि ये लोग बंद क्यों करते हैं इतना लंबा समय, जब इतना अच्छा रेस्टोरेंट है तो पूरा दिन खोल के रखो कि बुकिंग पूरा दिन लेते रहो। इनके जो शेफ्स है ना, ये बीच में दोपहर का जो गैप लेते हैं उस समय रात के डिनर के लिए डिशेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये रियल टाइम में बनाते हैं, ऐसे पहले से तरी और रायता बना के नहीं रखते हैं कि भाई निकाल के डाल दिया कटोरी में, ले भाई परोस दिया, या मसाले पहले से तैयार करके नहीं रखते हैं, रियल टाइम में बनाते हैं भाई। तो शेफ लोग मिलके ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि रात के खाने में हम कौन सी डिश रखने वाले हैं। इस वजह से ये एक ब्रेक लेते हैं बीच का, ताकि डिश को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी बनाया जा सके। दिस इज द रीजन। तो अगर बुकिंग मिल जाती है, वेटिंग लिस्ट हमारी क्लियर हो जाती है, सीट मिल जाती है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, टेबल फॉर 1, तो हम चल देंगे। अदरवाइज फिर हम देखेंगे कहीं बाहर, जैसे कल किया था, बाहर कर लेंगे। दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, पर चलो साइकिल उठाते हैं और शहर की तरफ चलते हैं। अब अंधेरा है ना, प्रकृति जितना सुंदर होती है उतना ही खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए निकलते हैं। साइकिल ले लिए भाई, अब मैं आपको ले चलता हूँ आर्क डी ट्रायोम्फे। आर्क दी ट्रायोम्फे 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर साइकिल चलाने को अपने को मिलेगा। ठीक है, 21 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। जस्ट स्टार्ट इट। ठीक है, अपने आप चेहरे पे स्माइल आ जाती है whenever you feel good, जब भी एक्सपीरियंस करते हो ऐसी यूनिक चीज। मस्त। भाई बहुत गलत साइकिल घुसा दी, बहुत गलत जगह भाई, ट्रेन की पटरियों पे घुसा दी भाई। ट्रेन भी आ गई है, देखो ट्रेन नहीं ट्रैम है ये। अभी मैं बगल में आके खड़ा हूँ भाई। वो तो अच्छा हुआ चालान नहीं आता, नहीं अभी तक मेरा 500-600 यूरो का चालान आ गया होता है। डर से चालू किए थे पर अब मजा आने लगा है। ये पतली पतली पट्टियां रेलवे ट्रैक है भाई, दिख ही नहीं रहा है। बैंड बज जाती है अभी लिटरली। मैं गधा हूँ भाई वो तो, और इतना ज्यादा छुपा के रखा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पटरियां हैं। और एकदम से ट्रेन आ जा रही है तो ओ ट्रैक है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है। देखो भाई, ओल्ड आर्किटेक्चर और एकदम एडवांस्ड आर्किटेक्चर, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी देखने को। और वो रहा हयात रेजेंसी, जिसमें हम कई बार रुके हैं, मतलब इंडिया वाले। What a lovely day। वैसे तो 8 बज गई है, नाइट हो गई है पर डे। अब हम इस गाड़ी को पार्क कर देंगे एंड यहाँ से चलेंगे, क्योंकि वैसे पार्किंग मिलती नहीं है पर अभी मिल गई है। ये आ गए, चल भाई यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। मेपल की पत्तियां। एंड कर दूं? एंड यहीं पे ही एंड होगी, बिकॉज ये पार्किंग है। कहीं और लगाओगे तो ऐप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। भाई ये है आर्क दी ट्रायोम्फ। अभी पास जाके और बताता हूँ। टूरिस्ट ट्रैप की बात कर रहा था ना मैं। ये रेस्टोरेंट देखो पीछे कितना सुंदर है, फूलों से लदा हुआ है। रुको मुझे जूम करने दो। देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। इसको देख के कोई भी भाई सम्मोहित हो जाएगा और बोलेगा यही है भाई जो हमको आज का भोजन देगा, बहुत ही टेस्टी। जबकि ये टूरिस्ट ट्रैप है, ये टूरिस्ट को कैच करने के लिए ही ऐसा सजाया धजाया गया है। आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में चीजें ट्राई करो, दैट इज फार बेटर, फार बेटर। छोटे रेस्टोरेंट में ट्राई कर लो, दैट इज ऑल्सो फार बेटर। बिकॉज 3-4 दिन से मैं कई बार फंसा हूँ ना, इसलिए बता पा रहा हूँ। इनका बस प्राइस ही टेस्टी रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रहता है, फूड में टेस्ट नहीं रहता इनके। भाई 8:30 हो रहे हैं, धूप देख रहे हो कितनी तेज है, रात के 8:30 हो रहे हैं ये। चलो अब आप जो देखने आए वो देख लो। भाई इंडिया गेट जैसा लग रहा है,
पूरा का पूरा आर्क दी ट्रायम्फे। मुझे एक टूरिस्ट या फिर एक गाइड लेना पड़ेगा इसके लिए, डिटेल में समझने के लिए। थोड़ा सा पास से देख लो इसको। आई ये कौन सा आर्क एंजल है? एंजल है क्या? किसके ऊपर बैठा है? घोड़े के ऊपर? आदमी के ऊपर? आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं या घोड़ा आदमी पे बैठा है? अरे इसके पैर में क्या, किसने क्या पकड़ रखा है? क्या हो रहा है भाई? सो सॉरी, मुझे पता नहीं है, तो मैं बस जैसा जैसा दिख रहा है मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। चलो लेफ़्ट साइड देखते हैं, कुछ अच्छा होगा। अब लेफ़्ट साइड में हम ऊपर से चालू करते हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, कौन किसको मार रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर एक एंजल है शायद कोई, और उसके पैर के पास लोग खड़े हैं, और वहाँ फिर नीचे एक और एंजल है और उसके भी पैर के पास लोग बैठे हैं। पर जैसा भी हो ये बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ बता पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये एंजल है, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे ये ऐसा है, वहाँ पे ये ऐसा है, क्योंकि मैं जूम कर पा रहा हूँ उतना यहाँ से खड़े खड़े। मैं काफ़ी दूरी पे खड़ा हूँ, एकदम पास चले जाऊँगा तो फिर ये दिखेगा नहीं, इसलिए मैं भी बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ और मैं जूम करके आप लोगों को भी दिखा पा रहा हूँ। अब इसका टिकट लेके टॉप फ्लोर पे भी जाया जा सकता है, पर वो वर्थ गोइंग लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट पे हम कल आईफल टावर पे जा चुके हैं, जहाँ से हमने पूरा पेरिस देख लिया है। वो उतना ऊँचा नहीं है ये। अभी और जूम करके मैं दिखाता हूँ कि इन्होंने टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ऊपर, और वहाँ ऊपर जाने का जो टिकट है वहाँ लोग खड़े हैं, देखो। देखो ये सबसे टॉप फ्लोर है और यहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे, ये देखो, है ना, ये लोग हैं, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। इसका टिकट लेके ये लोग ऊपर गए होंगे लिफ्ट से, पर हम जा चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके थोड़ा नीचे अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से पढ़ना चालू करो, क्या लिखा है ये? चीज़ बटर लिसन मॉस्को। अरे क्या है, क्या लिखा है भाई? फ्रीलैंड उलूम, क्या लिखा है भाई? नहीं समझ में आ रहा भाई क्या लिखा है। शायद इनकी ही भाषा में लिखा है ये, लोकल फ्रेंच में। खैर मैं इंटरनेट पे अगर चेक करूँगा तो इसका मतलब पता भी चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब आप जान के करोगे क्या? वही जो मैं कर रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ चीज़ अच्छा है, बढ़िया बात है। अभी यहाँ से चला जाए। वो रेस्टोरेंट की बुकिंग तो आई नहीं, मुझे मिली नहीं अभी तक, क्योंकि शायद लोग मेरे से पहले बुक करा चुके हैं। पर हम चलते हैं यहाँ से, थोड़े बहुत और शॉट्स लेके देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। अब ये एक और पॉइंट था पेरिस का जो मुझे कवर करना था, जो कि काफ़ी फेमस है। मैंने अपने नज़रिए से जो मैंने देखा अपने अकॉर्डिंग कवर कर लिया है। अरे यार ये आइसक्रीम वाला मूतने चला गया मेरे भरोसे छोड़ के। उसने बोला सूसू करके आता हूँ, ये देखना जब तक। अब भाई कोई कुछ आ गया मांगने तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रेंच भी नहीं आती है मुझे। थैंक यू बोल के चला गया, मेरी सुनी भी नहीं उसने फ्रेंच में। ये क्या बदतमीजी है, बिना एक्सेप्टेंस के वो अप्रूवल ले गया। थैंक यू बोल के। अब मैं शॉर्ट लेना चाह रहा था इसका, चलो दोनों चीज़ का ख्याल रखेंगे। ये पीछे है भाई, हाँ आइसक्रीम पार्लर इसका। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि कोई लेके इसको भाग ना जाए, ससुरे को खड़ा है यहाँ पे लट्ठे जैसा, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा पाऊँगा। अरे इधर कहाँ जा रहा हूँ, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा। हाँ अब दिख रहा होगा, क्या सुंदर है ना। जो भी है भाई, वो एंजल के ऊपर, घोड़े के ऊपर एंजल, जो भी है बहुत सुंदर है यार, मज़ा आ रहा है देख के। सब लोग इधर फोटो खिंचवा रहे हैं देखो, और सब लोग ऐसे ऐसे करके पोज दे रहे हैं। मेरे साथ कोई है नहीं अभी ऐसा करके फोटो लेने के लिए, पर कोई नहीं, आप लोग एंजॉय कर पा रहे हो पीछे का व्यू, तो भाई मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है, आर्क दी ट्रायम्फ पे नहीं कट रहा है, सब कुछ आ रहा है। सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सारी तरफ का मैं दिखा देता हूँ कि चल क्या रहा है। हाँ साले, अगर छुआ ना बेटा, ऐसा भागूंगा तेरे पीछे मैं, ऐसा भागूंगा, और पकड़ में जो आ गया, पकड़ में नहीं आया तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नया ले लूँगा। देख रहा था एक बंदा भाई ऐसे कर, और जो पकड़ में आ गया ना, मैं भूल जाऊँगा कि दूसरे देश में हूँ। वेरी गुड। लेकिन लोग ना टूरिस्ट ट्रैप में फंस जाते हैं तब भी। खैर ये तो देख लिया है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई अब यहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे लगी है भूख तेज़ और मुझे कुछ खाने को चाहिए, तो अब कुछ भी मिलेगा तो मैं खाऊंगा, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़े। तो ये लोग ऐसी जगह पे शॉप्स डाल लेते हैं, टेस्ट थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, पर कमाते अच्छा है, बिकॉज उनको मालूम है लोग ऐसे घूम घूम के थक जाएंगे और फिर आएंगे हमारे ही पास खाने। दैट इज़ द रीज़न। भाई ये देखो, अरे इस तरफ से भी नहीं होगा क्या? पॉटी कलर की बस। 360 डिग्री घूम रहा है पूरा। नहीं 180। यस 180।
फिर से भाई एक बार साइकिल ले लिया और अब हम जा रहे हैं अपना डिनर करने एट ला मरायस। कोई नहीं, थोड़ी सी और साइकिल चलाएंगे पर अच्छी जगह खाना खाएंगे, यहाँ पे नहीं। क्या मस्त शाम हो रही है भाई। देखो देखना भाई, लोग इसमें ना ये सब रख के चले जाते हैं गाड़ी के इसमें। यहाँ पे भी बदतमीज लोग तो हैं। अब इसको लिए मैं घूम रहा हूँ, डस्टबिन ढूंढ रहा हूँ, कहीं डस्टबिन मिले तो फेंकूंगा। ये कैसा फैशन है भाई यार, इस भाई का फैशन क्या है ये। पीके मूवी की याद आ गई। ब्यूटीफुल इवनिंग। क्या आगे क्या आ रहा है भाई, गोल गोल गेंद जैसा, क्या चीज है ये। इतनी इसकी कड़क सीट है यार कि मैं क्या बताऊं, कसम से पूरा जल रहा है बहुत। इसमें कुछ ना स्प्रिंग होनी चाहिए थी हेवी, जिससे थोड़ा सा आराम मिलता। ये क्या चीज है यार, क्या है भाई ये। उस पे कुछ बना भी है, लाइट चल रही है बीच में, पता नहीं, ये मुझे सर्च करना पड़ेगा। टाइम टू एंड दिस राइड। भाई डस्टबिन मिला ही नहीं कहीं। अब इस एरिया में आ गए, इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। अबे छोड़ेगा तब तो दिखाऊंगा। फर्दर अवे होके देखो, उस पे दिखा रहा है मूव फर्दर अवे। ये कैमरा ऑन हो गया। अब जब तक मैं इसको दिखा नहीं दूंगा कि भाई मैं सही जगह हूँ, तब तक वो मानेगा नहीं। ये देखो, हाँ भाई कर दिया, ये देखो एंड कर दी इसने राइड। A few moments later. आज मैं ट्राई करने जा रहा हूँ पेरिस की सबसे महंगी, सबसे टेस्टी ऐसी डिश जिसके पीछे भाई यहाँ के लोग पागल है। और उस डिश का नाम है ऑनियन सूप। So I have ordered something here। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनियन सूप। ये बहुत फेमस है। अगर आप आते हो कभी पेरिस तो ऑनियन सूप का ट्राई करना। चीज के साथ आता है, सिर्फ वैसा सूप नहीं है पतला सा, चीज के साथ आता है ये, एंड सो टेस्टी। अच्छा, पेरिस में ऐसे जो मेन्यू रहते हैं ना, इस तरीके से लगाते, लाइक स्टार्टर में 6-7 चीजें, मेन कोर्स में 3-4-5-6 चीजें, उसके बाद डेजर्ट में भी गिनती की चीजें, और उसके बाद फिर इधर अल्कोहल मेन्यू में। ठीक है, ये सबसे सही रहता है। रीजन है उसके पीछे का, क्योंकि शेफ एक बार में 5 से 6 डिश ही बना सकता है। अगर ऐसा मेन्यू है जहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, इटालियन भी मिल रहा है, फ्रेंच डिश भी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है, डोंट गो फॉर दैट होटल और रेस्टोरेंट, क्योंकि वहां पे वो शेफ इतना बना ही नहीं सकता है। तो फिर वहां पे शेफ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है, टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज करता है, जल्दी जल्दी सब बनाना रहता है उसको। तो ऐसे ही जगह जाओ जहाँ पे 3 से 4 मेन्यू हो, दैट्स इट। 3 से 4 डिशेज हो, दैट्स इट। ठीक है, मेन्यू में बहुत सारी डिशेज है ना, फंस जाओगे भाई, समस्या है। भाई ये है डिश, इसके ऊपर चीज है और अंदर ऑनियन सूप दिख रहा है आपको। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बहुत टेस्टी है। इसके साथ मिला है सार्डो ब्रेड, जो कि मैं इंदौर में खाया करता था। डुबो के खाऊंगा, मजा आएगा भाई। सो जूसी देख रहे हो, चीजी और जूसी। ये किसी के साथ डेट पे जाओ ना तो ये मत खाना पेरिस में, तो मुंह पे लगेगा। सिटी ऑफ लव नहीं, सिटी ऑफ टेस्टी फूड कहना चाहिए इसको। बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चीज़ी, बहुत नरम, एंड ऑनियन वाला फ्लेवर। अगर आप दारू पीते हो तो वाइन के साथ पीना बहुत टेस्टी लगेगा, मज़ा आ जाएगा भाई। और ये पूरे पेरिस में फेमस है। फ्रेंच डिश है ना, क्योंकि यहीं की डिश है। और आखिरी ये डिश मुसाफिर कैफे देखते देखते पेरिस की इस रात के साथ हम कंप्लीट करेंगे। ये डेजर्ट है, इसका नाम मैं भूल गया यार, बहुत ही अजीब सा नाम था, बट या ये फेमस डेजर्ट है। मैं 14 बाइट ले रहा हूँ, इट्स सो टेस्टी। मैं कह रहा हूँ ना, सिटी ऑफ फूड। हाउ मच? Yeah, absolutely. Yeah, sure. भाई 65 यूरो का बिल बनाए, 6500 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा।
मर्सी, गुड नाइट। तो भाई ऐसे हमारा दिन खत्म हो गया। पेरिस की एक और शाम में साइकिल उठाएंगे और रूम पे जाएंगे। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। हाँ 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 हाँ, हे। हर एक ख्वाब में हूँ बसा। वीर ज़ारा मेरी फेवरेट मूवी हुआ करती थी एक समय पे। और सुनाऊं क्या गाना? चलो ठीक है, सुनो। मैं अब तुम्हारे सवाल नहीं गलत हो गया। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में, मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा। नाक जम गई। मैं तुम्हारी नजर, अरे यार कोई सिग्नल मान ही नहीं रहा है। चलो हो गया अपना। मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। अरे यार भूल गया लिरिक्स। अरे बाप रे, पेरिस में भी जाम लगता है। ये इनका जाम है। इनका जाम भी ऐसा खुला ट्रैफिक जैसा महसूस होता है। इस समय ये साइकिल चलाना मुझे ज्यादा महंगा पड़ रहा है बिकॉज 26 मिनट का रास्ता है, 6 से 7 किलोमीटर का। अगर मेरे पास फ्री का टिकट है, मतलब पैसे दिए हैं मैंने पूरे उसके, मेरे पास टिकट है, पास है मेरे पास वीकली मेट्रो का, लेकिन मैं उससे नहीं गया। मैं साइकिल के एक्स्ट्रा पैसे देके जा रहा हूँ बिकॉज फील नहीं था मेट्रो से जाने में। तो वो फील लेने के लिए मैंने 500-600 रुपए ज्यादा दे दिए। ठीक है यार। अच्छा आपको लगता होगा पेरिस इतना बड़ा है तो ये रात भर खुला रहता होगा। नहीं भाई, गिनती की दुकानें खुली रहती है। इससे ज्यादा दुकानें आपको मुंबई में खुली हुई मिल जाएगी। गिनती की दुकानें खुली रहती है बस, वो भी मेन स्पॉट्स पे जहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा रहते हैं। बाकी पूरा पेरिस बंद रहता है। तब 8-9 तक मैक्स है भाई, उसके बाद बंद होना चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। 12 मिनट का और रास्ता बचा है बस, मतलब मैं आप लोगों के साथ 12 मिनट और हूँ। तो मैंने लिटरली जैकेट की चेन ऊपर तक कर ली है बिकॉज ठंडा लग रहा है। सोचो अगस्त चल रहा है, भारत में लू पड़ रही है या फिर बारिश हो रही है या उमस हो रही है, यहाँ ठंडी हो रही है अगस्त में, जबकि ये इनका पीक समर सीजन चल रहा है, पीक समर, और ठंडा लग रहा है भाई। जैकेट पहनिए देखो। अरे निकल जा यार, कोई नहीं देख रहा है। क्यों रुका है सिग्नल पे? निकल जा भाई, मत रुक यार। चल रुक जा। अच्छा एक बात आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देगी, ये शहर इंदौर से भी छोटा है। पेरिस इंदौर से 3 गुना छोटा है भाई क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा शहर है। कैफे, रेस्टोरेंट, पैटिसरी, बुलंजरी, इतनी सारी चीजें हैं, इतने अलग अलग थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है ना कि इंसान पागल हो जाता है, जाए तो किसमें जाए, कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी थीम वाला रेस्टोरेंट है और ये वाला रेस्टोरेंट कौन सी थीम का है। वो देखो उधर भी एक खुला है, अभी खुला ही पड़ा है भाई। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो सुबह 9 से 12 खुलते हैं और उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं और फिर 4 से 9 खुलते हैं शाम में। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो 12 से 3 खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं और फिर 7 से 10 खुलते हैं। सबके अपने अपने टाइम है। इन लोगों ने अपने हिसाब से ही टाइम सेट कर रखा है। ग्राहक जाए ऐसी तैसी कराएं भाई, हम अपने हिसाब से खोलेंगे रेस्टोरेंट। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है जो कि बहुत फेमस है, तो आपको उसके टाइमिंग्स पहले चेक करने पड़ेंगे, फिर सीट और उसकी बुकिंग चेक करनी पड़ेगी कि आपको मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि कस्टमर जाए ऐसी तैसी कराएं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। चलो भाई ये ट्रिप को यहीं एंड करें। तो जब भाई फोन आ गए हम अपने रूम के पास, एंड राइड कर दे भाई। ओके अरे यार ये तो यही कर दी इसने लोग, अब उठा के आगे रखनी पड़ेगी। तो चलो डन फॉर द डे, मिलता हूँ आपसे कल कुछ स्पेशल या फिर कुछ, वैसे तो रोज ही स्पेशल हो जा रहा है, रोज ही ब्लॉग हो जा रहा है भाई, कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीज मिली जा रही है इस शहर में। कल मिलता हूँ आपसे अगर कुछ स्पेशल होता है तो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो रहेगी वहां पे मैं आपको फिर चल के दिखाऊंगा सीधे। ठीक है, पर कोशिश करूंगा कल कुछ स्पेशल हो जाए ताकि फिर से आऊं मैं। ठीक है, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, व्हाटएवर द थिंग इज, डू इट। बाय बाय।